गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो इस केस में हम कंसिडर करेंगे हमारे पास क्या है, दो लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस का मतलब क्या है कि जो हमारा कंडीशन है Q1 Q2 वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि अगर ये लेस देन ज़ीरो होता है तो ये दोनों चार्जेस क्या होने थे, अनलाइक होने थे, और ये इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होनी थी, अट्रैक्टिव होनी थी। ठीक है, तो लाइक चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, जो कहाँ पे हैं, पोजीशन A एंड B पे और वैक्यूम में प्रेजेंट है। ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R। ठीक है, और लाइक चार्जेस होने के कारण ये दोनों एक दूसरे पे कौन सी फोर्स लगाएंगे, ये रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो A है, A पॉइंट है, उस पे चार्ज कौन सा है, हमारे पास Q1 है, और जो B पॉइंट है उसके पास हमारा चार्ज कौन सा है, Q2 है। ठीक है, और जो हमारा फोर्स है वो है F12 एंड F21, और जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो क्या है, R है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे F12 F21 यूनिट वेक्टर R12 और यूनिट वेक्टर R21 का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है बेटा जो F12 का मीन क्या है कि फोर्स ऑन चार्ज 1। देखिए फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा, ड्यू टू चार्ज Q2। ओके, कि फर्स्ट पे फोर्स लग रही है चार्ज सेकंड कारण। ठीक है, तो ये है हमारा F12। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा F21। देखिए सबसे पहले हमने जो बात की वो हमने बात की F12 की, अब हम बात कर रहे हैं F21 की। ठीक है, तो F12 में क्या था कि फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू 2। ठीक है, तो F21 में क्या होगा कि सेकेंड चार्ज पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा F21 है वो क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, और आर कैप 12 और आर कैप 21 का क्या मतलब है, R12 क्या है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, और R21 क्या होगा, पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो हमारा फोर्स आएगा वो क्या आएगा। देखिए जो हमारी दोनों फोर्सेस हैं वो दोनों इक्वल फोर्स लगा रही है एक दूसरे पे, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड तो जो F12 है वो किसके इक्वल है, F21 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन 1 के साथ। तो अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखेंगे तो देखिए यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखते हुए बेटा आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है और किस पे लगा रहा है। ठीक है, तो F12 का मतलब क्या है कि फोर्स 1 पे लग रही है 2 के कारण, तो यहाँ पे जो पॉइंटिंग वेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, 2 से 1 की तरफ आएगा। ठीक है, और अगर हम F21 की बात करेंगे तो वो क्या आएगा कि जो 2 पे फोर्स लग रही है 1 के कारण, तो उस केस में जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर आएगा वो आएगा 1 से 2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बेटा जो हमारा कूलम लॉ है, ठीक है, वो क्या शो करता है कि जो हमारा F12 है और F21 है वो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट कैसे है ये हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा डिस्टेंस था R12 और R21 वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसी कारण से हम ये लिख सकते हैं कि R कैप 21 इज इक्वल टू माइनस R कैप 12। ठीक है, तो इसको हम मार्क करते हैं इक्वेशन 4 के साथ। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 पे जब हम ये पुट करेंगे तो देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था, हमारा इक्वेशन नंबर 2 था F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप 21। ठीक है, तो यहाँ पे आर कैप 21 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस आर कैप 12। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा,
तो हमारा इक्वेशन आएगा बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्केयर माइनस आर कैप 1/2, ठीक है। तो माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्केयर आर कैप 1/2, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारी इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 5, ये किससे मिलती जुलती है, इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस एफ कैप 21, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंस। सेकंड इम्पॉर्टेंस क्या है हमारा, कि जो कूलम लॉ है वेक्टर फॉर्म में वो क्या फॉलो करता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में वो क्या है, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, बिकॉज इट एक्ट्स लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें हमने स्टडी किया कि सबसे पहले हमने फोर्स निकाली जो फर्स्ट चार्ज पे लग रही है 2 के कारण, फिर हमने निकाली F21 पे, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन किया, वो हमारा था कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देन उसका हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस किया। इंपॉर्टेंस में क्या था, सबसे पहले हमने केस लिया कि दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट होने के कारण नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। फिर उसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 पे पुट किया, 2 में पुट करने के कारण यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन को हमने जब बाहर निकाला तो हमारा एक्सप्रेशन जो किससे मिलता जुलता था, इक्वेशन नंबर 3 से। तो हमारे पास क्या आ गया, जो F12 है वो किसके इक्वल है, इक्वल एंड ऑपोजिट है -F21 के, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास बेटा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो हम कंसीडर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है OX OY एंड OZ, ठीक है। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, एक है पोजीशन नंबर ए पे, एक है पोजीशन बी पे, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R है, और OA कितना है R1, OB कितना है R2, दोनों क्या है लाइक चार्जेस, ठीक है। तो लाइक चार्जेस होने के कारण इनमें जो फोर्स होगा, इनमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो क्या है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, और जो फोर्स है वो क्या होगी, रिपल्सिव होगी, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस केस में फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो O है हमारा वो R1 है, OB R2 है, और R12 क्या है हमारा यूनिट वेक्टर फॉर्म चार्ज Q1 to Q2, ये हमने अपनी कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी डिस्कस किया है। और R कैप 21 क्या है हमारा यूनिट वेक्टर फॉर्म चार्ज Q2 to Q1, ठीक है। तो सबसे पहले हम कूलम लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने फोर्स जो कैलकुलेट करनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है चार्ज Q1 पे, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे F12, ठीक है। तो F12 लिखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लगाएंगे वो हम क्या लगाएंगे R कैप 21, वाई R कैप 21, क्योंकि फोर्स लग रही है पहले पे दूसरे के कारण। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आएगा वो पॉइंटिंग किस तरफ से आएगा, सेकंड से 1 की तरफ आएगा, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे R के साथ। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R3, क्योंकि R के साथ ही मल्टीप्लाई किया और R के साथ ही डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि जो सम ऑफ थर्ड साइड होता है वो पहली दो साइड्स की इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे OA की वैल्यू क्या है R1, OB की वैल्यू क्या है R2। तो हमने जो डिस्टेंस निकालना है वो हमने B to A निकालना है, ठीक है, क्योंकि हम फोर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं F12 की, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस क्या आएगा OB प्लस BA इज इक्वल टू OA, ठीक है। तो यहाँ से हम BA की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आएगी OA माइनस OB, ठीक है। तो BA क्या है हमारा चार्ज पॉइंटिंग यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज Q2 to Q1, ठीक है, यानी कि B to A, और B to A का वैल्यू क्या है हमारे पास R कैप 21, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा R1 माइनस R2, ठीक है। और ये वैल्यू अब हम किस में पुट कर देंगे, हम ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे
तो R2 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है, इन टर्म ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे भी जो R³ था हमारा वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, R1 माइनस R2 में, ठीक है। तो ये था बेटा फोर्स ऑन ए चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारे Q2 पे फोर्स लगे पहले के कारण, तो ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे R1 माइनस R2 की जगह पे क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, ठीक है। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ए का वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो देखिए जो कूलम्स लॉ है वो हमें क्या बताता था कि हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो हमें वो मेथड प्रोवाइड करता है कि जिसमें नंबर ऑफ चार्जेस एक ही चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रहे हो और हम उसका फोर्स कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो ये क्या स्टेट करता है कि जब नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज बाय ऑल अदर चार्जेस, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो हमारा एक चार्ज पे फोर्स लग रही होगी वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्जेस बाय ऑल अदर चार्जेस, जो बाकी सारे चार्जेस क्या लगा रहे हैं उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एंड जो फोर्स होगी दो चार्जेस के बीच में दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर चार्जेस, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हम नंबर ऑफ चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चार्जेस कंसिडर करेंगे Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Q1, ठीक है। इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है स्पेस में और ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट, और ये सभी मिलके किस पे फोर्स लगा रहे हैं, Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग फोर्स किस पे लग रही है, फोर्स चार्ज 1 पे लग रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1, ठीक है। कौन लगा रहा है, चार्ज 2 भी लगा रहा है, चार्ज 3 भी लगा रहा है और n नंबर ऑफ चार्जेस भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो इनका वेक्टर सम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे F12। F12 का मीनिंग क्या है कि फोर्स ऑन 1, ठीक है, कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो F13 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q3, ठीक है। F1n का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज n, ठीक है। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में उसको हम डिनोट करते हैं R12 के साथ और R21 के साथ, ठीक है। R12 क्या होता है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम चार्ज 1 to 2, और R21 क्या था, यूनिट वेक्टर चार्ज पॉइंटिंग फ्रॉम 2 to 1, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू वेक्टर जो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 R² 1 2 और R∩2 1, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस क्या है R12 और किस तरफ से लग रहा है, R∩2 1 की तरफ से, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी जो चार्जेस है जो Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट की, F12 की, ठीक है। अब हम निकालेंगे F13 की और निकालेंगे F1n की, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो देखिए जब हम F13 की निकालेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा, 1/4πε0 फोर्स किस चार्जेस के बीच में है, Q1 और Q3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आएगा हमारा, 3 1, ओके। जब F1 का डिस्कशन करेंगे तो क्या आएगा, Q1 एंड Qn, और डिस्टेंस क्या आएगा, R1n का स्केयर और R∩n1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 3 4 हमने F1 F2 F13 F1n का वैल्यू निकाला, ये हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए इन तीनों में F1/4πε0 क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर एक्सप्रेशन क्या रह जाएगा, Q1 Q2 R12 R∩2 1, ठीक है। इसी तरह से सो ऑन, ठीक है। तो यही सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है अगर हमने फोर्स निकालनी हो चार्ज 2 पे, ठीक है। तो पहले जब हमने चार्ज 1 पे निकालनी थी तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे, F1। तो अगर हमने 2 पे निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, F2, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे, F12 F13 और F1n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, F21 F23 और F2n, ठीक है। F21 का मीन क्या है कि सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रहा है किसके कारण से, फर्स्ट के कारण से, ठीक है। और
Q2 का मीनिंग क्या है, चार्ज 2 पे फोर्स कौन लगा रहा है, चार्ज 3 लगा रहा है। 2n का मीनिंग क्या है, चार्ज 2 पे फोर्स लग रहा है चार्ज n की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे F2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, सिमिलर एज F1, ठीक है। 1/4πε0 क्या होगा, कॉमन होगा बाहर। यहाँ पे चार्जेस क्या है, Q1 Q2, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, Q2 Q1, ठीक है। यहाँ पे Q1 Q3 थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2 Q3 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने इक्वेशन नंबर 5 को इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए बेटा, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर हम R12 को कैसे लिख सकते हैं, R21 को कैसे लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, R1 माइनस R2। और R31 को कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R3, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, और हमारा ये जो एक्सप्रेशन वो बन जाएगा इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अपनी फर्स्ट बी के बारे में, डेट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने स्टडी किया कूलम्स लॉ के बारे में और हमने स्टडी किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, ठीक है बेटा।